पायल जी, आपको लगता है अग्रेसिव होना गलत है? मैं देखो आप दिख तो जापानी हो मगर हिंदी बोल रहे हो यार, ये तो मैं प्लीज समझ नाउ दिस इज सकता गेटिंग पर्सनल, डोंट डू पर्सनल अटैक। पायल जी कैन आई टॉक नाउ? जी ओके, एग्रेसिव होना गलत नहीं है, मगर जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर विमेन को एग्रेसिव लेबल किया जाता है वो गलत है। हूं। आज मैं बड़ा हैरान होता हूँ जी, कपिल देव साहब जैसे लेजेंड या गावस्कर जी जैसे लेजेंड वो गुटखा बेचते हैं, सहवाग। मतलब मैं बहुत हैरान होता हूँ कि भाई चलो बाकी तो बेच लो, जब आपके पास पैसा है, आपकी दो रोजी रोटी चल रही है, आपका सब कुछ चल रहा है, आप क्यों कर रहे हो? रियलिटी शोज में कितना कुछ स्क्रिप्टेड होता है। हमारे रियलिटी शोज जिसमें मैंने पार्ट लिया, इनके साथ या इनके बिना कोई भी मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं देता। जब संग्राम जी के रियलिटी शोज में उनको स्क्रिप्ट मिली। अब माहौल चेंज हो गया है। विनर वोटिंग मतलब फेयर नहीं होता मोस्टली शो में। चाहे आप बिग बॉस करो, मुझे मौका मिला ढेर सारे, मैंने भी शो किए हैं, सर्वाइवर किया है, बिग बॉस किया है, या IRT किया है, डिफरेंट शोज किए हैं। वेरी क्विक एक हम क्विक चैट करेंगे। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज माय हस्बैंड। प्रेजेंट एक्ट्रेस फेवरेट? जो प्रेजेंट में जो सारी जो एक्ट्रेस चल रही हैं, तो प्रेजेंट में तो मैं क्या बताऊँ जी, प्रेजेंट में कोई मेरी फेवरेट नहीं है। अरे अच्छा प्रेजेंट में नहीं, पायल जी से मैं इंस्पायर होता हूँ कि पायल जी को फिल्म करेगी तो फेवरेट हो जाएंगे मेरे। संग्राम जी, आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में, जैसे जो आपने एक चीज़ बोली कि सक्सेस पाने के बाद उस सक्सेस को मेंटेन करना, उसको लिव अप करना, उसमें क्या कुछ, क्योंकि बहुत करीबी से आप इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, उसमें क्या कुछ लगता होगा? और क्या वाकई में जो स्टार्स हैं वो इमोशनली बहुत वल्नरेबल हैं? देखो जी, क्या है कि जो एक सही एक्टर वही बनेगा जो अंदर से साफ होगा। वो बाहर से कितना प्रिटेंड कर ले अपना, कितना दिखा ले, मगर अगर उसके इमोशंस क्लीन होते हैं ना, तब जाके वो चरम सीमा पे पहुंचता है। और एक्टर बहुत इमोशनल होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। एक आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट यानी वो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन भी आर्टिस्ट है, किसी फील्ड से आर्टिस्ट है, जितना आपका नाम होगा ना उस चीज़ को उतना ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मगर क्या कुछ लेता है उसको मेंटेन? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेंटेन करने के लिए आप ये सोचते हो कि भाई आप एक स्टार बन गए, आप इतना कमा रहे हो, तो आपका खर्चा डबल हो जाता है। आप उस लेवल पे चले गए, फिर आपका खर्चा ट्रिपल हो जाता है। और भले ही आपका काम चले या ना चले, आप वहाँ से नीचे तो आ नहीं सकते। नीचे सुनो तो ये छोड़ो, नीचे आएंगे तो फिर आप देखो, एक पुरानी कहावत है कि भाई आपकी छत पे पानी गिर रहा है, तो चलो ठीक है, पानी गिरा, बारिश हो गई, और आपने दिखा दिया ना कि गिरने के लिए वो जो पाइप है वो इतना छोटा है, इतना बड़ा है, तो फिर वो आपका एक भेद आ जाता है। भले ही आपका टाइम सही चल रहा है, गलत चल रहा है, आपका टाइम गलत तब होता है जब लोगों को पता चल जाता है कि भाई इसका टाइम थोड़ा टफ चल रहा है। तो फिर उसके बावजूद है ना, वो आपसे कन्नी काटना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं भाई कहीं ना कहीं परेशान करेगा, इसके पास इतनी चीज़ें हैं नहीं। इसलिए मेरे जैसा जो आदमी है ना, वो हर जगह कामयाब है। क्योंकि क्या है कि मैं कितना ही मेरा अच्छा टाइम रहे, समृद्धि जी, कितना ही मेरा खराब टाइम रहे, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, संभाव में रहता हूँ। आप कह रहे हैं दुनिया को नहीं पता चलने देना दुनिया चाहिए? को नहीं पता चलने देना चाहिए। आपका समय अच्छा चल रहा है। एक इतनी बड़ी अच्छी सलाह दी थी PR ने कि जब आपका समय अच्छा चल रहा है, आप छोड़ दो, आप रेडी की बात करोगे। जब आपका समय अच्छा चल रहा है, सुनो, जब आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आप है ना अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा डाउन कर लो। जब आप पैसे बहुत कमा रहे हो, और जब आपके पास कुछ नहीं हो ना, तो आप क्या कोई नई चीज़ खरीद लो। एक बड़े PR स्ट्रेटेजी ने मुझे सलाह दी थी कि सामने वाले को लगे कि भाई इसके पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ है, ये सब है, वो उनके अनुसार है, मगर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल। पायल जी, कैन आई टॉक नाउ? जी हिंदी। ओके, मैं देखो भैया, आप दिख तो जापानी हो मगर हिंदी में बोल रहे हो यार, ये तो मैं समझ सकता हूँ। देखिए, अभी संग्राम जी का जो थॉट प्रोसेस है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी बन जाते हो तो आपका एक लाइफस्टाइल है, आपका एक मेंटेनेंस है, वो तो मुझे पता है, क्योंकि दैट इज़ द वे इट इज़। हम 15-20 साल से हमको समझ पड़ गया है। मगर अगर आपको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया है लोगों ने, आम आदमी ने, तो आप में वो दर्जे में एक USP होनी चाहिए। USP ये होनी चाहिए कि आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सको। बिकॉज आप सेलिब्रिटी हो, तो आप आम आदमी की तरह ना सोचो, आप एक सेलिब्रिटी की तरह सोचो, जहाँ पे यू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट माइंडसेट। एंड कंट्रोल ओवर दैट माइंडसेट इज सच दैट अगर आपकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही है, आपका मूवमेंट भी नहीं हो रहा करियर में, आपको लग रहा है कि ये एक फेज है जहाँ पे मेरे अनुसार मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप उस फेज को कैसे यूज करो,
कुछ और मूवमेंट करने के लिए, बिकॉज आप सेलिब्रिटी हो, आपको वो दर्जा लोगों ने दिया, नॉट बिकॉज आपने पिक्चरों में काम किया, आप में कुछ था जिसकी वजह से आपने खुद में बिलीव किया। आप वो छोटे शहर से, टाउन से आए विदाउट एनी बैक सपोर्ट, और आपको लगा कि मैं कुछ करूंगा या मैं कुछ करूंगी। तो मेरे अनुसार सेलिब्रिटी वो ज़रूर है जो ऑब्वियसली बहुत पैसे रखता है या लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, बट आज की तारीख में आप देखो कि कोई भी डिज़ाइनर बन जाएगा, कोई भी कुछ भी बन जाएगा, जिसके पास 2 पैसे हैं वो स्टोर खोल लेंगे, बोलेंगे हम डिज़ाइनर हैं। सोर्स ऑफ इनकम या ऑल्टरनेट एरियाज में आपको एक्सप्लोर करना होगा। इवन इफ यू आर सेलिब्रिटी, आप सर्वाइवल की बात कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री में एक टाइम तक सर्वाइवल होता है, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास पैसा आता रहे। आप यही बात बोल रही हैं। बिकॉज आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज दैट आप लोग मीडिया या आप फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स आपको सेलिब्रिटी बना देते हैं, या आप वो कॉमन मैन सेलिब्रिटी बना देता है, बिकॉज कॉमन मैन समझता है कि उन्होंने वो पिक्चर में काम कर लिया सो दे आर ग्रेट। वो एक थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट होता है, वो आते हैं आपसे फोटोग्राफ्स खींचते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, आपको सडनली ऐसा महसूस कराते हैं कि यू आर नेक्स्ट टू गॉड। मगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इंसान है, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, ये भी इंसान है। अभी हम सबको अपनी लाइफ में एक कंफर्ट की आदत हो जाती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो मुझे लगता है सेलिब्रिटीज डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, उनको एंग्जाइटी क्यों फील होती है, वो एकदम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने खुद के कोप भवन से निकल ही नहीं पाते हैं, जो कोप भवन में उनको लोगों ने पहुंचाया है, और वो सडनली सोच रहे हैं कि भैया यही हमारी सीमा है, यही हमारा रेन है, इसके बाहर हम बाहर जाएंगे तो हम सेलिब्रिटी नहीं रहेंगे। तो दैट इज समथिंग दैट हैज टू डू विद योर माइंड सेट। तो इन्होंने मुझे अभी टॉन्ट मारा कि आप इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो मैंने ये जो टाइम था पोस्ट माई लास्ट रियलिटी शो, तो मैं बात कर ही रही हूँ कि पोस्ट माई रियलिटी शो आई रियलाइज दैट द इंडस्ट्री इज स्टिल सल्किंग over whatever my behavior was post Sushant Singh Rajput's demise, then I should use this time to develop another skill. And मेरे पापा के गाइडेंस से, मेरी मदर के गाइडेंस से मैंने ऑब्वियसली स्टार्टअप स्टार्ट किए, फूड स्टार्टअप, फिटनेस एंड फूड, बोथ स्टार्टअप्स कीपिंग माई हस्बैंड इन माइंड बिकॉज ही इज द वन हु इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। सो आई was told by him also, आप ये मत करो, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करते, वैसे करते, बड़ा करेंगे, ये करेंगे। I said बड़ा करेंगे, but if I don't know how to do it, you are not a businessman. We are just making things difficult for us. We are just putting our hard-earned money into something which we don't know how it's going to work, and हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो वो जो mindset है, वो mindset is personal. बहुत सारे लोग वो माइंडसेट को आइडेंटिफाई नहीं करते कि कब क्या करना है। देखो पायल जी, एंड वो अपने ही सर खुद के कैदी बन जाते हैं। देखो आप ठीक कह रहे हो। समृति जी का क्वेश्चन ये था कि मान लो मैं समझ गई, हम रोड पे हैं, हाँ, रोड पे मैं गाड़ी में जा सकते हैं ना, पैदल तो जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, बट अगर आपकी गाड़ी आज मर्सिडीज है और कल वो मर्सिडीज नहीं आई और आपको इनोवा में जाना पड़ा या छोड़ो छोटी गाड़ी में जाना पड़ा, कि आप पैदल भी जा। देखो जो बड़ा आदमी क्या होता है, बड़ा आदमी पैदल चलेगा तो कहेगा भाई वाह, हाँ, तो अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए चल रहा है, ही इज लिविंग लेजेंड। और कोई नॉर्मल आदमी चलेगा ना, कहीं कुछ नहीं। हाँ, तो बड़ा आदमी बड़ा तब है। मैं समझा रहा हूँ कि बड़ा आदमी पैसे उससे प्रतिष्ठा से नहीं होता। मैं समझता हूँ, ये बात मैं बोलता हूँ हमेशा। अभी आप मुझे कहते हैं कि देखिए, एक सुनो तो पायल, मेरी बात सुनो। नहीं, जस्ट 1 सेकेंड। आप मुझे कहते हैं कि देखिए अभी रूल आया है, मोदी जी ने बोला है कि सारे मिनिस्टर्स नॉर्मल ट्रैवल करेंगे, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगे, सब नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल्स करेंगे। ऐसा रूल भी आया है शायद, और लोगों ने बोला है या मैंने सुना है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द लीगल पार्ट ऑफ इट, बट देन इट्स ओके, नो, इट्स गुड ना। तो आप फिर रूल है कि मिनिस्टर्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं होगी, एवरीबडी विल हैव अ सेम सिक्योरिटी पैटर्न इन अ प्लेस वेयर एवरीबडी इज टुगेदर, तो इट्स गुड ना आफ्टर ऑल। देखो पायल, हम बात तो सही है, बात वो है कि जो वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग काम करने वाले हैं, उन्हीं के सर्कल के साथ वो काम करते हैं। जैसे जी मुझे तकरीबन सब प्रीमियर पे बुलाते हैं, संग्राम जी करते हैं, और नोटेबल चाहे वो कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, सब मेरे टच में रहते हैं। मगर जब काम करना होता है तो मैं देखता हूँ जहाँ पे मुझे रेसलर समझना है वहाँ पे तो एक्टर समझते हैं, जहाँ पे एक्टर समझना है वहाँ पे रेसलर समझते हैं। तो मैं उनकी थिन लाइन के बीच में, और मैं बहुत ढंग का काम करता हूँ, क्योंकि एक्टर है ना, सिखाने से नहीं होता, सब दुकानदारी खोल के बैठे। एक्टर होता है अनुभव से, उसके प्रोसेस से, वो सीख के आया है। तो जहाँ पे जहाँ पे पता है क्या है,
जिस एरिया में आप रह रहे हो अगर वहाँ पे आप दिखाओगे ना कि भाई आप अपना एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा डाउन करोगे तो वो फिर आपको काम देना छोड़ देंगे। वहाँ पे जो बात सही है वो सोचेंगे भाई इसका टाइम वाइम थोड़ा ऊपर नीचे हमें परेशान करेगा, कुछ मांगेगा, कुछ करेगा या करेगी। तो इसीलिए उनका जो माइंड है ना, जो माइंड सेट है, जो मैंने देखा है, जो पढ़ा है, वो उसके हिसाब से मेंटेन करना स्मृति जी थोड़ा सा जो खासकर जो एस्पायरिंग होते हैं या नए बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है। अभी आप देखते हैं कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो न्यूज़ में आते हैं और अपनी फोटोग्राफ्स डिस्प्ले करते हैं गाड़ियों के साथ घरों में, वो सब रेंटेड होता है, वो उनका खुद का नहीं होता। सो व्हाई इतना डेस्परेशन क्यों है सोशल मीडिया पे दिखाने का कि भैया मेरे पास इतने करोड़ की गाड़ी है, ये मैं। और जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि ना घर उनका ना गाड़ी उनकी, उन्होंने किराए पे ली थी, और सब चिट्ठी बाहर आ जाती है। तो जो सेलिब्रिटी होता है, चाहे वो उसके पास पैसा हो या ना हो, अ सेलिब्रिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल एसोसिएशन। क्योंकि मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे सेलिब्रिटी मतलब होता है कि आपको, क्योंकि ऐसे पास्ट में भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स रहे हैं कि सेलिब्रिटी को पूजा जाता है, चाहे अमिताभ बच्चन जी की बात करें, चाहे रजनीकांत जी की बात करें, तो सेलिब्रिटी इज समथिंग रियली बिग। तो इट कम्स विद अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो दिखा रहे हैं, कई ऐसे एस्पायरिंग बच्चे हैं या कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आप जैसा बनना चाहेंगे। अब आपके पास कोई पर्टिकुलर कपड़ा आपने पहना है तो वो कपड़ा मार्केट में ढूंढेंगे या आउटसोर्स कहीं से करेंगे। ये स्मृति जी, मैं इस मुद्दे पे मैं बहुत बोलता हूँ, इसका मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा, कई ब्रांड मेरे से गए भी हैं। आज मैं बड़ा हैरान होता हूँ जी, कपिल देव साहब जैसे लेजेंड या गावस्कर जी जैसे लेजेंड, वो गुटखा बेचते हैं, सहवाग। मतलब मैं बहुत हैरान होता हूँ कि भाई चलो बाकी तो बेच लो, एंटरटेनर तो चलो एंटरटेनर हैं वो, जो पहले हम पूजते थे उनको, सारी चीज़ करते थे। जैसे मान लो जो नोटेबल एक्टर हैं, जो पद्मश्री हैं, पद्म भूषण है, चलो बेच रहे, कोई बात नहीं भाई, उनका प्रोफेशन वो है। जो नए बच्चे हैं उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। अब मैंने देखा तो मुझे बुरा लगा कि भाई जब आपके पास पैसा है, आपकी 2 रोजी रोटी चल रही है, आपका सब कुछ चल रहा है, आप क्यों कर रहे हो? गांव में बच्चे, आपको पता है कैंसर से तंबाकू से हमारे इधर डेथ होती है 13.5-14 लाख हर साल, जिसमें से है ना 12 साल से 30 साल के बीच में 3 लाख 3.5 लाख बच्चों की डेथ होती है। और वो देखते हैं ना कि तंबाकू जैसे आप यहाँ रखे रहेंगे ना जी, वो खैनी तंबाकू ही खाते हैं, ये कहते हैं हम तो इलायची की ऐड करते हैं जी। इनको थोड़ी पता कि इलायची की ऐड करते हैं, किस चीज़ की ऐड करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ बैन होनी चाहिए कि भाई जब आपकी रोजी रोटी चल रही है, या तो आप वो कंज्यूम करो तो फिर आप ऐड करो। अभी कथनी करने में अंतर आता है ना, गलत होता है। और आजकल के जो नई जो जनरेशन है ना, यंगस्टर हैं, वो इनको देख के बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई फिल्म स्टार है या स्पोर्ट्स स्टार है कि भैया वो ये कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है या ये गुटखा बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, तो भैया तो ये तो बहुत अच्छा है। आप क्योंकि एंटी टबेको फ्री इंडिया के एम्बेसडर भी हैं, तो ये एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है। इसलिए मैं स्मृति जी, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। देखो गलतियाँ हमारे से भी होती हैं, जो करता हूँ वो कहता हूँ। तो मुझे बहुत फील होता है, अब मुझे बहुत फील होता है कि जब मैं देखता हूँ कि इवन जब अक्षय कुमार ने ऐड किया, पहले मैं बोलता नहीं था, तो मैं सबसे ज़्यादा हर्ट में था, क्योंकि मैं कोई भी बात चलती थी ना फिटनेस की, तो मैं अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देता था कि यार 60 साल का इंसान है, मतलब 50 साल से ऊपर का इंसान है, इज सो फिट, ये बहुत वो है। और उन्होंने इंटरव्यू भी दिए कि भाई मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं स्वस्थ भारत के लिए, यूथ के लिए नहीं करता। तो फिर मैं थोड़ा सा वो हुआ कि भाई ये चीज़ गलत है। देखो उनका हार्डवर्क, उनकी सक्सेस, आई रिस्पेक्ट देम, जो हार्डवर्क किया है, जो पहुँचे हैं वहाँ तक, मगर जो वो चीज़ करके वो करते हैं तो उसके लिए मैं हैरान हूँ। और मैं खुद ऐसा हूँ कि भाई इन सब के ऊपर अगर ये सब ऐसे करते हैं तो कोई ना कोई कानून आना चाहिए, कि भाई एक्शन होना चाहिए कि आप पब्लिक के लिए प्रमोट नहीं करते। जी संग्राम जी और पायल जी, आप लोगों ने दोनों ने रियलिटी शोज़ किए हैं, चाहे बिग बॉस हो, फिर आपने लॉकअप भी किया है। रियलिटी शोज़ में कितना कुछ स्क्रिप्टेड होता है? आप दोनों के अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं समझना चाहती हूँ, या नहीं होता है स्क्रिप्टेड, या क्या हो, व्हाट इज़ द अल्टीमेट आउटकम? क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, खासकर OTT वगैरह आने के बाद से उनको लगता है कि 24/7 जो होता है वो हमें दिखाया जाता है।
the reality show part, before I answer the reality show part, I just would like my husband, जो बहुत responsible है, he is a very responsible person when it comes to health, fitness, because he will only practice what he preaches. इन्होंने अभी example दिया अक्षय कुमार जी का and the good angle and everything. I agree with him everywhere because that's the way responsible celebrities should be. मगर मैं ये प्रश्न not to him, to all the men out there रखना चाहती हूँ. Do they actually consider gender equality? Do they actually believe that wives are intelligent and they deserve equal discussion, equality in discussion? Do their opinions matter? Because बहुत सारे पुरुष हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पोस्ट रखते हैं, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो उनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो, एंड दे रियली डू अ ग्रेट जॉब फॉर द कंट्री. दे ऑल बिलीव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दे बिलीव इन प्रमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड एवरीथिंग. बट मैं उन्हीं सक्षम प्रसिद्ध पुरुषों को ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो इतने रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स सो मेनी अदर एक्टिविटीज़, डू दे एक्चुअली बिलीव कि women have a mind? Do they actually believe that women have an opinion and that opinion is important? जैसे वो अपने माँ बाप में माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो अपनी वाइफ की ओपिनियन रिस्पेक्ट करते हैं? क्या वाइफ का फीडबैक रिस्पेक्ट करते हैं? Why are wives, women, strong, opinionated women labeled as aggressive, abusive when they are just being assertive? तो responsible men जो bad habits नहीं प्रमोट करते, रिस्पॉन्सिबल मैन जो फिट इंडिया, जो यूथफुल इंडिया को इंस्पायर करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल मैन को मैं बोलूँगी कि दे शुड एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो. रियलिटी शो, आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का रियलिटी शो को लेकर के? रियलिटी शोज़ मेरे लिए बहुत करियर चेंजिंग पॉइंट्स थे, बिकॉज आई डिड बिग बॉस एंड आई डिड नच बलिए एंड आई डिड इवन लास्ट रियलिटी शो लॉकअप जो होस्ट हुआ था OTT प्लेटफॉर्म पे. इन सब रियलिटी शोज़ में मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं, द गुड चेंजेस, द बैड चेंजेस. होता है ना, भगवान आपको राह दिखाता है. देयर समथिंग एल्स बिफोर द शो एंड देयर समथिंग एल्स आफ्टर द शो. एंड लास्ट रियलिटी शो के बाद ही हम लोगों ने बोला कि वी हैव टू गेट मैरिड, दिस इज़ लाइक टू मच. तो रियलिटी शोज़ हैव ऑलवेज बीन अ लर्निंग पाथ फॉर मी. हमारे रियलिटी शोज़ जिसमें मैंने पार्ट लिया, इनके साथ या इनके बिना, कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं थे, बिकॉज कोई भी मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं देता. मैं जैसी हूँ वैसी होती हूँ शोज़ के अंदर. उस समय जैसी सोच होती है, उस समय जैसा मैच्योरिटी लेवल होता है, उसके अनुसार बिहेवियर होता है. बट ऑब्वियसली वो चेंज होता है, बहाव होता है, आदमी ग्रो करता है. अब संग्राम जी के रियलिटी शोज में उनको स्क्रिप्ट मिली नहीं, स्क्रिप्ट तो नहीं, इन्होंने मुझे लास्ट शो में बोला था स्क्रिप्ट तो नहीं मिली थी, लेकिन लाइफ आपकी कैसे चेंज हुई, मैं ये इस पे बात करना. रियलिटी शो क्या कि दुनिया भी रियलिटी शो की तरह है. आप कहीं किसी के लिए कुछ बोलते हो तो सामने पाते हो, कैमरा लगा रहता है. बाकी रियलिटी शो होते हैं ना, जैसे अब माहौल चेंज हो गया है. विनर वोटिंग मतलब फेयर नहीं होता मोस्टली शो में. विनर वोटिंग क्या होता है कि वो चैनल डिसाइड करता है या प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करते हैं. वो फेयर इनफ है, चलो अपना शो बना रहे हैं, अच्छी बात है. बाकी रियलिटी शो में तकरीबन सब रियल होता है. उसमें नहीं रहता कि भाई कोई आपको ये बोल दिया कि आप ये सब कर रहे हो या वो सब कर रहे हो. वो सही बात है. चाहे आप बिग बॉस करो, मुझे मौका मिला ढेर सारे, मैंने भी शो किए हैं. सर्वाइवर किया है, बिग बॉस किया है, या IRT किया है, डिफरेंट शोज़ किए हैं, या नच बलिए किया है. तो मैं ये कहूँगा कि कोई सही है या गलत है, सब अपने अनुसार काम करते हैं, अपने अनुसार चीज़ करते हैं. मगर मैं कह रहा हूँ कि स्मृति जी, मैं एक बात सोचता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, कोई भी चीज़ करता हूँ कि भाई मेरे इस काम से समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है, देश को क्या फ़ायदा है, तो मैं वो काम करता हूँ. अदरवाइज़ मैं वो काम करता नहीं जी. पहले मैं इतना समझदार था नहीं, अब थोड़ा सा मैं मैच्योर हुआ हूँ. अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि चाहे रियलिटी शो हो, चाहे कुछ हो, अब मुझे पता है कि भाई मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं काम देने का जरिया बनूँगा. मैं किसी से कभी काम नहीं मांगता जी. परमात्मा जहाँ लेके गया तो रोजी रोटी पहले ही देता है, क्योंकि ये ना कोई ईगो है, ना कुछ है. ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मविश्वास है. नहीं, सुनिए मेरी बात जी. तो मैं अपने आखिरी सवाल पे, आखिरी मेरे 2 सवाल हैं.
पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली लिंक होती है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन्स के ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं हमने पास्ट में जिसमें स्पोर्ट्स से वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पायल जी, आई विल टेक योर रिएक्शन। पहले मैं आपसे आई वुड थिंक दैट मुझे लगता है कि एक्टर्स अगर पॉलिटिशियंस बनते हैं या डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में उनको जाना है, तो ये उनकी खुद की डिसीजंस होनी चाहिए। ये उनके सोसाइटी की या पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनका परिवार का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये खुद का डिसीजन होना चाहिए। बिकॉज जैसे हम रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, वैसे पॉलिटिशियंस ऑल्सो नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर एक अभिनेता एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी वो नोन है, तो वो एक पर्सनल डिसीजन होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि उनके परिवार को, उनके पार्टनर्स को, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं एज अ अभिनेत्री फील करती हूँ कि हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस अगर आएंगे आगे, लोग खुलकर अपनी बात रखेंगे, तो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो और भी अच्छा होगा। बिकॉज अभी तक पॉलिटिक्स इज़ एसोसिएटेड कि जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ में, जिनका करियर ख़त्म हो गया है, उनको आना चाहिए। जैसे एक थॉट प्रोसेस है कि भैया आपका करियर मूव नहीं कर रहा तो आप रियलिटी शो करो, बिग बॉस में आओ। वो थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आप एक सक्षम एक्टर भी हो सकते हैं, और आप अगर पॉलिटिक्स में आना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से देश सेवा है जो आप करेंगे अपने विचारों द्वारा, अपने एक्शंस द्वारा। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पायल जी क्या हो सकते हैं, क्या देखने को मिल सकते हैं? क्या इन फ्यूचर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? जी, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगी, बिकॉज़ आई बिलीव दैट मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू माई रूट्स। एंड मेरी जितनी भी सोच है मेरे बारे में, वो रूट्स काफ़ी ग्राउंडेड है व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, मॉरल एथिक्स। और मुझे लगता है जिन लोगों के मॉरल एथिक्स स्ट्रॉन्ग है उनको पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए। बिकॉज़ हमारे देश में अभी भी आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस देयर इज़ समथिंग लाइक ये सेटिंग से हो जाएगा, करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेपोटिज्म के भी थ्रू होती है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म नहीं है। तो पीपल विद स्ट्रॉन्ग मॉरल एथिक्स नीड टू हैव एन एंट्री लेवल इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंड आई थिंक आई क्वालिफाई ऑन दैट मेरिट। पायल जी, इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल भी है कि जो आपकी इमेज है इंडस्ट्री में, वो अग्रेसिव और इम्पल्सिव की रही है। उस इमेज को ब्रेक करके अगर आप पॉलिटिक्स में अपने आप को सक्षम देखती हैं, फ्यूचर देखती हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरीके के आपको अपनी पर्सनालिटी में, या किस तरीके की आप अपने लिए उस चीज़ को देखती हैं? आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, एग्रेसिव और इम्पल्सिव। मैंने अभी जो रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। बिकॉज इम्पल्सिव नेचर जो होता है वो रिएक्शन देता है टू एनी एक्शन दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। तो वो इम्पल्सिव नेचर की वजह से मैंने रिएक्शंस को कंट्रोल किया है और उसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया है। The basic nature remains the same, but how I am reacting to that action, I have tried to control. Aggressive. ये शब्द मैं एग्री नहीं करूँगी। आई एम एन असर्टिव पर्सन। मुझे राइट है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का, मुझे राइट है एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल लिव करने का, मुझे राइट है अपने लिए 2 या 4 वर्टिकल्स क्रिएट करने के लिए, टू हैव फाइनेंशियल कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आई हैव अ राइट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन मेक मी मोर हैप्पी। सो आई लिव इन दिस कंट्री। मगर पायल जी, आपको लगता है अग्रेसिव होना गलत है? एग्रेसिव होना गलत नहीं है, मगर जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर विमेन को एग्रेसिव लेबल किया जाता है वो गलत है। अब आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर अगर एक महिला एक शब्द का प्रयोग करती है, जो शब्द को एक पुरुष ने भी बार बार यूज़ किया होगा अपने स्पीच के अंदर, मगर वो पुरुष को कभी एग्रेसिव या अब्यूजिव नहीं बोला जाएगा, मगर महिला के वो शब्द का प्रयोग करके उस महिला को इमीडिएटली अब्यूजिव का दर्जा दे दिया जाएगा। देखो, वो सिमरती जी पूछ रहे हैं कि भाई आपका राइट है, मगर आपके राइट के चक्कर में दूसरे का अधिकार का हनन ना होना चाहिए। नहीं, कहाँ हनन होता है? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं दूसरे की बात कहाँ है? मेरे राइट की बात आई है। एग्रेसिव होना गलत नहीं है, एग्रेसिव होना तो गलत नहीं है ना। देखो सिमरती जी, क्या होता है, नहीं आप सही है, राजनीति क्या है कि राजनीति
उन व्यक्तियों का काम है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि राजनीति में सिर्फ आप एक क्षेत्र की सेवा कर सकते हो। अब मैं तो पूरा देश का हूँ, मैं पूरे देश की सेवा कर सकता हूँ। आप किसी पद पे आने के लिए आपके ये नहीं है कि भाई आप देश की सेवा तब कर पाओगे, आप कोई मिनिस्टर बन गए, आप कुछ बन गए। आपको जहाँ भी कुछ दिखा, जहाँ पे नेचर के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आप कहीं भी कर सकते हो। अगर आप कहीं चुनाव लड़ोगे तो आप उस क्षेत्र तक ही रहोगे भैया, वही बट आपको वो अगेन वही। पर्सनल चॉइस है ना। हाँ, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आपकी तो बता नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से जैसे मेरे ढेर सारे जो मेरे दोस्त हैं जो बहुत क्लोज हैं, जिन्होंने हाल में ढेर से पार्टी ज्वाइन की हैं या नॉर्मली कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। वो यूथ हैं, अगर वो सही, जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स में एक बड़ा नाम कमाया है, वैसे अगर वो राजनीति फील्ड में थोड़ी सी भी ईमानदारी से काम करेंगे तो उस क्षेत्र को, उस राज्य को, उस देश को फ़ायदा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि जी हम चाहे कहीं भी कुछ करें, जहाँ पे बात आती है एक्चुअली समाज की, देश की, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए यूनाइट होके, अपने सारी चीज़ भूल के, अपने सारे सब कुछ भूल के। तो मैं उस बात पे मानता हूँ और मैं उस बात पे थोड़ा सा जिद्दी भी हूँ, थोड़ा आजकल वो रहता हूँ कि भाई कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। अब बहुत लाइट नोट पे हम आ जाते हैं। पायल जी, आपसे पूछूंगी आपका फेवरेट क्यूजीन क्या है? सो स्मृति जी, मेरा फेवरेट क्यूजीन आजकल है तो हेल्दी खाना, घर जैसा खाना, टेस्टी खाना, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली अपने हेल्दी फूड वाले थॉट प्रोसेस को प्रमोट करना है, तो खुद ही एक्सपीरियंस करना है। बट हेल्दी हसल प्राइवेट लिमिटेड, मगर हाँ, ये मेरा स्टार्टअप भी है, फूड स्टार्टअप, जहाँ पे मैं संग्राम जी की एकदम पूरी हेल्प लेने की कोशिश कर रही हूँ। मगर चीट वाला जो मील होगा वो होगा पानी पूरी या दही पूरी, बिकॉज दही, तीखी चटनी, मीठी चटनी, आलू, बॉइल्ड छोला वो पूरी में डाल के वो जो खाते हैं, दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड दैट्स माय चीट मील। संग्राम जी, आपका चीट मील क्या है? चीट मील लीजिए, मेरा वैसे सबसे मुझे अच्छा लगता है चूरमा और हलवा खाना। हाँ। और चीट तो क्या है कि जब मैं ये बाहर आता हूँ, होटलों में आता हूँ या मैं इन सब के साथ खाता हूँ, सारा चीट मील ही है जी। मतलब ना वो ताकत देता ना कुछ देता, और सिर्फ जो टेस्टी फूड होगा ना वो हेल्दी नहीं होगा, जो हेल्दी होगा इतना टेस्टी नहीं होगा। तो जीभ के लिए होता है, तो सारा बाहर का जो खाओगे वो चीट ही है जी सब। चूरमा और हलवा क्या होता है, कैसे हम अपने व्यूअर्स को हम कैसे समझाएं? चूरमा और हलवा बनता है चाहें देसी घी के साथ। जैसे रोटी को रखा आपने, या तो उसमें गुड़ डालते हैं या उसमें आप डालो मिश्री, गुड़ से अच्छा बनता है चूरमा। तो हलवा बनता है कि भाई हलवे में आपने देसी घी डाला, थोड़ा दूध डाल लिया, या तो बेसन डाल लिया, या आपने आटा डाल लिया, फिर उसको आपने वो किया, फिर उसमें चीनी की जगह आप मिश्री डाल लोगे हलवे में, तो और कमाल का है। तो ताकतवर चीज़ है दोनों चीज़ें, एंड गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, वेरी क्विक एक हम क्विक चैट करेंगे। वेरी क्विक जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपसे पूछूंगी, आंसर्स देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी फेवरेट मूवी ऑल टाइम क्या है? मेरी फेवरेट मूवी होगी दंगल दंगल या चक दे। या बोथ स्पोर्ट्स फिल्म, बट बोथ फिल्म्स आर फेवरेट क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को दिखाया गया है एज फाइटर्स। फेवरेट कोई वेटरन एक्टर आपका? वेटरन वुड ऑलवेज बी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। कंटेम्प्रेरी फेवरेट एक्टर? कंटेम्प्रेरी फेवरेट एक्टर वुड बी रणबीर कपूर। कंटेम्प्रेरी फेवरेट एक्ट्रेस? Contemporary favorite actress would be a combination of Kangana and Deepika. Veteran favorite actress? Veteran favorite actress would be Madhuri ji. Very nice. अच्छा, and favorite sports person? Favorite sports person is my husband. संग्राम जी, your favorite male actor, आपका favorite actor कौन है अभी? धर्मेंद्र साहब। ये ऑल टाइम फेवरेट है? प्रेजेंट जो लॉट है एक्टर्स का? प्रेजेंट में ढेर सारे जो एक बताना है संग्राम जी। अभी जो मैंने फिल्म देखी तो उसमें मुझे प्रेजेंट में जो जल्दी संग्राम जी। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, नहीं मैं जो राजकुमार राव, विक्रांत मैसी। नाइस। फेवरेट वेटरन एक्ट्रेस? फेवरेट वेटरन एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी वो थी अपनी वो, जल्दी संग्राम जी। सुनो मीना कुमारी जी। प्रेजेंट एक्ट्रेस फेवरेट? जो प्रेजेंट में जो सारी जो एक्ट्रेस चल रही हैं, तो प्रेजेंट में तो मैं क्या बताऊं जी, प्रेजेंट में कोई मेरी फेवरेट नहीं है। अरे अच्छा प्रेजेंट में आलिया भट्ट। अच्छा ठीक है संग्राम जी, योर फेवरेट। हाँ, मैं आपको टाइम दे रही थी, मैं आपको ये हिंट्स दे रही थी। नहीं पायल जी से मैं इंस्पायर होता हूँ, जो पायल जी को फिल्म करेगी तो फेवरेट हो जाएंगे। अच्छा, योर फेवरेट मूवी? माय फेवरेट मूवी इज 12th फेल।
12 फेल, ये तो प्रेजेंट की हो गई 12 फेल विक्रांत की। पुरानी कोई फेवरेट मूवी है आपकी? पुरानी मेरी बचपन की फेवरेट, यादें आपकी जुड़ी? देखो मेरी फेवरेट मूवी अगर पुरानी मैं देखता हूँ द सिंड्रेला मैन। द सिंड्रेला मैन, वेरी नाइस। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? मेरा जो मेल फीमेल दोनों बताइए। अच्छा, मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है मेल में केडी जाधव साहब, और जो फीमेल में जो मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है वो है इसमें मुझे सोचना पड़ा, कई लड़कियों के बीच में टाई है, मगर मैं फेवरेट अगर मेरी को फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन में पसंद करता हूँ तो साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, गुड शो both of you. Thank you. So much We for joining survived. us. Thank you. You played well. We played well. Yeah. जो लाइफ कितनी बदल गई, कितनी चेंज हो गई है, बड़े अच्छे उसने लिखा था कि अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत, फुर्से हो गई फुर्सत अब तो, सबको है काम बहुत, चिट्ठी पत्री सब खत्म हो गई, फ़ोनों पर पैगाम बहुत, दूध घी दही कोई खाते नहीं, कहते डिब्बों में जान बहुत, एसी के सब आदी हो गए हैं, कहते हैं बाहर घाम बहुत, ढेर सारी सुविधाएं हो गई फिर भी इंसान परेशान बहुत, जिंदगी का जय नहीं पता, कहते हैं चांद पे जान बहुत, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पे तो जाम बहुत। Very nice. Thank you so much. Very inspirational, संग्राम जी. Thank you so much to both of you. And मुझे लगता है ये बहुत डिफरेंट एपिसोड मैंने किया है काफ़ी टाइम के बाद, तो आई ऑल्सो थारली इंजॉयड आप दोनों की कंपनी। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।